इस विदेशी टॉर्च में प्रॉब्लम क्या हो रही है कि यहाँ पे ऑन ऑफ करने वाला जो स्विच है यहाँ पे देखिएगा ये फट चुकी है, और यहाँ पे कितना हो जोर से दबा रहे हैं तो ये थोड़ा सा अप डाउन नहीं कर रहा है। जब तक ये अप डाउन नहीं करेगा ये टॉर्च नहीं जलेगा। इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले खोलेंगे तो ये 2-3 जगह से खुल जाती है। बैटरी निकालने के लिए यहाँ बैक साइड से भी इसको खोलेंगे, यहाँ से भी खोलेंगे, और इसमें का बोर्ड निकालने के लिए आगे वाला जो ये ढक्कन है, मुंह है, इसको भी खोलना होगा। तो पहले आपको यहाँ से खोलना है, तो यहाँ से इस तरह हाथ से पकड़ करना चाहिएगा ना, तो बहुत आसानी से यहाँ से ये खुल जाती है। इसमें बैटरी रहती है तो बैटरी वाला को हम साइड में रख देंगे। उसके बाद में इस स्विच को हमको निकाल कर देखना है जो स्विच खराब हो गया है या सिर्फ ऊपर का रबड़ खराब हो गया है। तो इसको निकालने के लिए पहले आगे वाला ये मुंह है, इसको हम यहाँ से खोल देंगे। देखिए कितना आसानी से खुल गया। उसके बाद में एक देखिएगा यहाँ पे बोल्ट की तरह बना हुआ है, तो इस तरह बहुत आसानी से इस तरह नचाकर इसको भी खोलना पड़ता है। अगर इस तरह नहीं खुल रहा है तो आपके पास इस तरह का चिमटा होगा, तो चिमटा को क्या कीजिएगा कि देखिएगा दोनों तरफ घात बनाया हुआ है, इस घात में इसको यहाँ पे फंसा कर इस तरह नचाइएगा ना, तो बहुत आसानी से ये खुल जाती है। तो इसको यहाँ से खोल देना है। जब तक इसको नहीं खोलिएगा इसका सर्किट बाहर नहीं निकलेगा। उसके बाद में इसको अंदर की तरफ ढकेलना है तो ये बाहर निकलेगा। इधर से ढकेलिएगा, जिस साइड में बल्ब है, एलईडी बल्ब लगा हुआ है, इधर से ढकेलिएगा तो इस साइड नहीं निकलेगा। जिस तरफ बैटरी अटैच होता है उस साइड से बाहर की तरफ इधर ढकेलना है। तो इसको जोर से इस तरह दबाकर इस तरह हम ढकेलेंगे। अगर इस तरह नहीं ढकल रहा है तो इसमें बटन लगाया हुआ रहता है, ये अंदर चल जाती है, तो कितना ढकेलिएगा ना तो बाहर नहीं निकलेगा। तो आपको क्या करना है, इस बटन वाला भाग को नीचे कर देना है और इस तरह थोड़ा 1-2 बार ठकठका दीजिएगा तो इसका बटन थोड़ा बाहर आ जाएगा। उसके बाद धकेलिएगा ना तो देखिएगा ये कितना आसानी से बाहर इसका बोर्ड निकल रहा है। तो देखिएगा इसका बोर्ड बाहर निकल गया। अब इसमें भी आपको कोई नट बोल्ट देखने को नहीं मिलेगा। अब इसको खोलना है, ये कवर इसके ऊपर रहता है, इसके अंदर यहाँ पे स्विच रहता है। तो पहले इस देखिएगा कि 2 भाग में ये बटा हुआ है, तो एक एक भाग को यहाँ से खोलकर निकाल देना है। जैसे निकालिएगा इसमें एक छोटा सा बोर्ड आपको देखने को मिलेगा जिसमें चार्जिंग पिन रहता है, कुछ ट्रांजिस्टर रेजिस्टेंस और कैपेसिटर लगाया हुआ रहता है, और ये एक स्विच लगाया हुआ रहता है। तो ये स्विच देखिएगा तो यहाँ से हम चलिए थोड़ा दबा कर देखें, तो यहाँ पे देखिएगा दब रहा है लेकिन दब कर फंस जा रहा है, अंदर ही चल जा रहा है, यानी ये स्विच हमको देखने में ही खराब हो गया है। तो पहले आपको इसको चेंज कर लेना है, उसके बाद इसको चेक करना है। तो इस स्विच कहाँ पे मिलेगा, तो किसी भी लोकल मार्केट में मिल जाएगा। अगर लोकल मार्केट में ये स्विच नहीं मिल रहा है तो आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हो, अमेजन, फ्लिपकार्ट से सभी पर अवेलेबल है। आपको इस प्रकार का स्विच बहुत आसानी से मिल जाती है। तो हमने यहाँ पे स्विच को भी खरीद कर लाए हैं, मार्केट में बहुत आसानी से मिल गया, ज़्यादा महंगा नहीं मिलता है। कमेंट कीजिएगा, हम आपको इसका रेट बता देंगे कि लोकल मार्केट में कितने प्राइस में ये मिलता है। उसके बाद में इसको निकालना है, तो इसको निकालने के लिए यहाँ पे देखिएगा ये सोल्डिंग किया हुआ रहता है, तो आयरन से इसको यहाँ से निकाल दीजिएगा। चाहे तो इसको डिसोल्डिंग करके आयरन इस दोनों पॉइंट पर सटाकर इसको बाहर की तरफ खींचिएगा ना, तो ये बहुत आसानी से यहाँ से भी निकल जाती है। तो देखिएगा ये बहुत आसानी से यहाँ से निकल गया। अब ये बटन को निकाल कर फेंक देना है, अब इसका कोई काम तो है नहीं, ये खराब हो गया है। तो जहाँ पे ये बटन का जगह है यहाँ पे देखिएगा सोल्डिंग है इसके होल में, तो पहले इस पे जो रंगा लगा हुआ है उस रंगा को आप यहाँ से डिसोल्डिंग वायर से पहले ही निकाल दीजिएगा ताकि होल यहाँ का फ्रेश हो जाए। तो यहाँ पे दोनों होल को हम देखिएगा साफ कर दिए, क्लीन कर दिए। अब आपको क्या करना है, इस पे का लॉक बैठाकर और इसमें जो स्विच लगाता है वो स्विच को यहाँ पे लगा देना है। तो ये नया वाला स्विच लेंगे और सेम तरीका से इस होल में इस दोनों लेग को यहाँ पे फंसा देंगे, इस तरह फंसा देना है। उसके बाद इधर से सोल्डिंग आप नहीं कीजिएगा, इसके बैक साइड में सोल्डिंग आपको करना है। तो आप हल्का हल्का यहाँ पे रंगा को रख कर इसको सोल्डिंग कर लीजिएगा और ज़्यादा देर इस पे सोल्डिंग आयरन को नहीं सटाना है। तो इस प्रकार इस दोनों जगह पर हमने सोल्डिंग कर दिया, उसके बाद इसको साफ कर दीजिएगा। अब इसका काम ओके हो गया। अब चलिए इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं, इसमें चार्जिंग पिन लगाकर इसे हम ऑन ऑफ करके देख लेंगे। जो अब ये ऑन ऑफ तो यहाँ से कर रहा है, अब ये काम एलईडी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसका चार्जिंग पिन आपके पास ओरिजिनल वाला होगा या लोकल मार्केट में मिल जाता है इस प्रकार का, वो ले लीजिएगा। और इसको बोर्ड में लगाकर यहाँ पे हम चार्जिंग पिन लगाएंगे। चार्जिंग पिन लगाकर इसको ऑन ऑफ करके देखेंगे तो देखिए कि ये 100% वर्क अब ये कर रहा है।
यानी स्विच भी खराब था। अब उसके बाद में ये जिस तरह फिट था पहले फिट कर लेना है। यहाँ पे देखिएगा जो रबड़ ये फट गई है, ये तो अब काम करेगा नहीं। अगर इसको लगा दीजिएगा तो ये तो काम करेगा, लेकिन प्रॉब्लम आपको कहाँ से होगी कि इसमें धूल मिट्टी या थोड़ा सा पानी जाएगा तो फिर ये स्विच खराब हो जाएगा। तो इसके जगह पर आप इसको निकाल दीजिएगा और इस तरह का नया आप बटन ले लीजिएगा। ये भी आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती है। तो इसको लगा देना है। इसको लगाने का तरीका है, नीचे से इस तरह पकड़िएगा और नीचे से लगाकर इस होल के सामने ऊपर खींच दीजिएगा। तो देखिएगा कितने आसानी से इसमें चल आया। उसके बाद में इसको आगे से जिस तरह से ये सब नट कसा हुआ था बड़ा वाला, उस साइड से फिर लगा देना है। इसमें इस तरह नीचे की तरफ ढकेल दीजिएगा तो ये यहाँ पे बैठ जाएगा। तो देखिएगा ये कितना आसानी से ये भी यहाँ पे बैठ गया। उसके बाद में इस लॉक को यहाँ पे कस दीजिएगा, जो नट दिया होगा इस नट को कस दीजिएगा, नहीं तो बैटरी लगेगा तो आगे ये भाग जाएगा। उसके बाद इस पर एक कवर रहता है, इस बल्ब पर शॉर्ट सर्किट ना लगे, तो इसको भी यहाँ पे आप लगा दीजिएगा। इस तरह लगाने के बाद में इस आगे वाला मुंह को यहाँ पे कस दीजिएगा। अब चलिए इस बैटरी को हम यहाँ पे लगाकर देख लेते हैं कि ये जल रहा है कि नहीं। अगर बैटरी चार्ज होगा तो ये जलेगा, अगर चार्ज नहीं होगा तो नहीं जलेगा। तो देखिएगा बैटरी भी चार्ज है, यहाँ पे ये प्रकाश भी दे रहा है। तो दोस्तों इस तरह विदेशी टॉर्च को बहुत आसानी से स्विच और रबड़ खराब हो जाए तो आप ठीक कर सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक दबा के जरूर जाइएगा। कमेंट में हमको जरूर बताइएगा कि आपका प्रॉब्लम सोल्व हुआ कि नहीं हुआ। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।